बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से भारत के रिटायर्ड एयर मार्शल ने आकर ये इंकशाफ किया है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट जिस हेलीकॉप्टर में क्रैश हुए हैं वो एक हादसा नहीं था, वो एक हमला था। और उन्होंने कहा कि गालिबन बाहर से हमला हुआ है, जिससे उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि गजा की जंग चल रही है तो से आजा ये काम है। उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो विंग कमांडर रिटायर्ड है उन्होंने तो बड़ा आसिम नवाज ने बड़ा क्लियरली कहा है, उन्होंने कहा कि या तो ये मिसाइल मारा गया, ड्रोन मारा गया, जो भी सूरत हाल है। अब जो कहानी सामने आई है वो पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है कि असल में हमला कैसे हुआ। देखिए, हुआ ये है कि आज से तकरीबन चंद महीने पहले बरतानिया ने एक लेजर सिस्टम जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था वो असल में उसका तजर्बा किया। और आप हैरान होंगे कि सिर्फ पाकिस्तानी 4,000 रुपए में, या आप ये समझ लीजिए कि 10 ब्रिटिश पाउंड और 13 यूएस डॉलर्स, ये 13 यूएस डॉलर इसकी कॉस्ट आती है जो वो हमला करता है। और वो कोई भी ड्रोन हो, जहाज हो, दूर दूर तक भी हो, उसको तबाह कर देता है और पता भी नहीं चलता और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिस तरह आप ये देखिए कि सारी दुनिया को पता है कि दूर दूर तक बिखरे हुई थी, यानी उनकी जो बॉडीज मिली अब बिखरे हुए थे, इधर गए हुए थे, टुकड़े टुकड़े सारी चीजों के हुए, रैकेज के, हर चीज के। वो क्लियरली बता रहा है कि जब भी, यानी इस तरह के जो बेल के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन्होंने जब लैंडिंग करनी होती है, अगर कोई मसला आ भी जाता है तो पहले तो एक इंजन होता है, दूसरा इंजन होता है, और उनको कोई छोटी सी जगह चाहिए होती है जहां पर उन्होंने लैंड करना होता है, तो वो कहीं भी लैंड कर सकते हैं और इवन के वो काफी देर तक हवा में रह सकते हैं। फिर इस सारी सूरत हाल में सेफेस्ट तरीन यानी हेलीकॉप्टर होता है और मौसम का इस पर कोई असर ही नहीं है। क्रैश लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग वाला कोई सिलसिला है ही नहीं इधर, यानी छोटी सी उसको जगह चाहिए होती है। और फिर 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उनमें से एक को क्यों टारगेट किया गया? अब इस सारी सूरत हाल में आप जरा देखिए कि होता कैसे है। देखिए, ये जो लेजर सिस्टम है, लेजर सिस्टम असल में हिट करता है तो आपके जहाज के, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अजीब बात ये है कि आप ये देखिए कि आज़रबाईजान में एक अजीब सिलसिला हुआ। इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। स्लोवाकिया के वजीर आजम फीको, ये असल में आज़रबाईजान के सदर से उन्होंने मुलाकात की और 3 दिन के बाद उन पर एक हमला होता है और उनको गोली मारी जाती है। उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट ने जाकर इनसे मुलाकात की और चंद घंटे के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चल क्या रहा है। आज़रबाईजान में इस वक्त जो दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जितने भी तमाम लोग एक्सपर्ट है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस बात